जैन साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी की नोटिफिकेशन है साथियों, कब से एग्जाम होंगे साथियों, कब तक इसके जो नोटिफिकेशन में क्या बदलाव हो चुके हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यार साथियों, इससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। यार साथियों, ये वैकेंसी आपके रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है साथियों। लेकिन ये इसका नोटिफिकेशन 2024 में ही आया था। यार साथियों, इसका जो नोटिफिकेशन है आपके 2024 में ही इसके नोटिफिकेशन आ चुके थे। लेकिन इस वैकेंसी को लेके साथियों कोर्ट में इतना तमाशा चला, इतना तमाशा चला कि प्यार साथियों आपके 2025 भी खत्म हो चुके। बस कुछ ही महीनों के बाद साथियों 2026 भी चालू हो जाएंगे। प्यार साथियों बताइए, 2024 का जो वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। 2025 खत्म हो चुका, अब तो 2026 भी चालू होने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, क्या कोर्ट में जो फैसला लिया गया है किसके पक्ष में चला है साथियों? कोर्ट में फैसला किसने कोर्ट में साथियों ऐसे तमाशे चला दिए हैं साथियों? यहाँ पे बात करें प्यारे साथियों आपके कि कौन कौन रहने वाले हैं। अब साथियों बात करें, यहाँ पे देखिए क्लास 10th और ITI है ना, यही दो मेन रीजन है साथियों इसके। रेलवे ग्रुप डी का क्लास 10th और ITI, दो ही ये रीजन है। और सबसे बड़ी बात तो साथियों इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि आपके एग्जाम कब से होंगे। नोटिफिकेशन नया न्यूज आ चुका है, अपडेट भी आ चुका है। प्यारे साथियों, पहले तो ये रहेगा आपके 32,400 आपके 38 पदों पे न्यू नोटिफिकेशन की बात करें, नया न्यूज की बात करें प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि नए साल के शुरू तक साथियों खींच सकती है परीक्षा। यही तो बात बहुत लोगों को परेशान कर रही है, यही बात लोगों की परेशान कर रही है साथियों। यहाँ पे न्यूज में अपडेट में आ चुका है कि अगले साल यानी कि नया साल 2026 तक भी खींच सकता है। क्या इसका एग्जाम जनवरी में भी हो सकता है, जनवरी बाद भी हो सकता है, 25 में तो होगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। इसका एग्जाम है साथियों, न्यूज में ये बताया गया है आपके एक नए साल के साथियों शुरू तक खींच सकती है साथियों ये परीक्षा। यहाँ पे आपको बताया गया कि रेलवे ग्रुप डी के साथियों पदों पर साथियों भर्ती में होगी देरी। क्यों होगा देरी साथियों? इस वजह से देरी हो रहा है कि ये जो समक्ष है साथियों ITI और क्लास 10th वाले सोच रहे हैं कि ये हम लोगों के पक्ष में आ जाए, ITI वालों ने सोच रहे हैं कि ये हम लोगों के पक्ष में आ जाए। क्योंकि साथियों देखिए, पहले ये वैकेंसी कितने था, अब साथियों बात करें यहाँ पे वैकेंसी 1 लाख था, है ना, ये वैकेंसी 1 लाख पे था। अब साथियों क्या हुआ कि जब ये पूरा तमाशा चलने लगा ITI 10th फिर 10th ITI, तो क्या हुआ कि रेलवे ने ये फैसला लिया कि इस वैकेंसी को 3 हिस्से में बांट दिया जाए, इस वैकेंसी को 3 हिस्से में बांट दिया जाए। ऐसा तो इस वैकेंसी को 3 हिस्से में बांट देंगे तो सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसका सॉल्व भी नहीं हो पाया, उसका सॉल्व भी नहीं हो पाया। फिर भी एक बार ITI जीत रहा है, एक बार 10th वाले जीत रहे हैं। तो मेन रीजन यही है साथियों, यही दो तमाशा मचा रखे हैं। और देखिए, कोई एक के पक्ष में आता चाहे दोनों होते तब कोई समस्या नहीं होता, लेकिन इसमें किसी एक ने कह रहा है कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, किसी एक ने कह रहा है कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, तब तो ये गड़बड़ है। ये वैकेंसी खुद में खुद उलझा रहे हैं लोग, ये वैकेंसी को खुद ही लोग उलझा रहे हैं। इस वैकेंसी में कुछ है नहीं, बस लोग इसे उलझा रहे हैं। क्योंकि एक पक्ष में जो फैसला हो जाता है साथियों वो क्लियर होता है, अगर दोनों तरफ से रहेगा तब गड़बड़ है, तब आपका जो नोटिफिकेशन है लेट पे ही लेट होता है। यहाँ पे बताया गया साथियों प्रस्तावित होगा साथियों, अब यहाँ पे है ना प्रस्तावित तिथि साथियों जहाँ पे बताया गया है कि गुजरी, अब नई का साथियों इंतजार करिए। अब इस नोटिफिकेशन का, अब इस नई नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए कि कब एग्जाम होगा। प्यारे साथियों बात करें आपके एग्जाम है ना, यानी आपके जो एग्जाम होंगे साथियों जनवरी 2026 न्यू ईयर्स में होंगे, नया साल में, नया साल 2026 में इसके एग्जाम होंगे। प्यारे साथियों किसके पक्ष, अभी ये फैसला किसने लिया है साथियों, अभी जो अंडर में इसके केस के अंडर किसने है। अब साथियों यहाँ पे बात करें RRB इलाहाबाद के साथियों समक्ष में ये गया है, RRB इलाहाबाद के समक्ष में ये वैकेंसी गया है। प्यारे साथियों रेलवे ग्रुप डी की जो है जो मांगे होंगी, जो शर्तें होंगी, जो इसमें जो कुछ भी लगता है
अब साथियों किसके ऊपर थोप दिया गया है, यहाँ पे आरआरबी इलाहाबाद में साथियों ये सब कुछ होगा। रेलवे ग्रुप डी ने ये फैसला करेगा। तो मेन रीजन यही है साथियों कि नोटिफिकेशन में साथियों बताया गया है आपके कि जनवरी में ही एग्जाम होंगे। नया साल के शुरू होने के बाद ही कुछ एग्जाम होगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। तो प्यारे साथियों देखिए, ये वैकेंसी पहले भी 1 लाख पदों पे नोटिफिकेशन निकला था, पहले भी आपके 1 लाख वैकेंसी पे ये निकला था। लेकिन क्या हुआ कि जब लोग एकत्र हो ही नहीं पा रहे हैं, जब लोग एक दूसरे से तमाशा ही कर रहे हैं साथियों, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो अपना फैसला करता रहेगा, डेट पे डेट बढ़ाता रहेगा कि भैया पहले अपना सुलह कर लो, फिर बाद में चले जाएगा। कहा जाता है ना, कोर्ट कचहरी पूरा जिंदगी बर्बाद करता है साथ, पूरा जिंदगी लग जाएगा कोर्ट में, लेकिन तभी भी फैसला नहीं आ पाता है। तो कभी कभी ऐसे भी फैसला हो जाते हैं कि गलत लोग भी जीत जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी फैसला होता है कि जो सही होता है वही जीतता है। लेकिन बहुत सारे समय लगते हैं, उसके लिए बहुत सारे साल गुजारने पड़ते हैं साथियों, तब जाके। तो वही हाल इसमें भी है, वही हाल देखिए 2024 का है ना, ये तो 2024 में बनाया गया था। नोटिफिकेशन निकल गया, चलो भाई ठीक है, 1 लाख पदों पे वैकेंसी निकलेगी, इस बार सारे के सारे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ साथ। 25 भी चला गया, 26 आ रहा है, और नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नया साल हर साल में नया साल बताया जा रहा है, हर साल में नया साल बताया जा रहा है। तो यही है, इस बार देखिए 17 नवंबर 2025 से आपके 17 नवंबर 2025 से आपके एग्जाम होने थे साथियों, 2025 से आपके एग्जाम होने थे 17 नवंबर 2025 से। लेकिन क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। अरे 17 नवंबर 2025 प्यारे साथियों, अब तो समय खत्म हो चुके हैं, आज 18 तारीख हो चुके हैं। तो प्यारे साथियों, आपके ये वाला डेट तो खत्म हो गया। 17 नवंबर 2025 के जो एग्जाम डेट निकले थे वो तो बीत गया। क्या हुआ? अभी भी तो केस चल ही रहा है। अब तो आया है आरआरबी इलाहाबाद में कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा, या फिर वैकेंसी को रद्द करके फिर नया सत्र से चालू किया जाएगा? बहुत सारी समस्या है साथियों इसमें। हम तो यही कहेंगे साथियों कि किसी एक वैकेंसी पे अगर आप निर्भर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी पे बहुत सारे भाई बहन ने ये सोच रखा है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा कि जब आपका एग्जाम ही नहीं होगा। और साथियों सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेलवे ग्रुप डी में जैसे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसे सारे सिस्टम लग चुके हैं। यूपी होमगार्ड की बात करें तो उसमें भी सारे सिस्टम वही लग चुके हैं। फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन अब तो सारे चीज़ें उसमें भी लगा दिए गए हैं, उस भी वैकेंसी में लगा दिए गए हैं साथियों। यूपी होमगार्ड में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो ठीक है भाई, चलो आपके सत्यापन होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब साथियों उसमें मेडिकल टेस्ट की क्या ज़रूरत थी? उसमें आप खुद ही बताइए कि उसमें अब मेडिकल टेस्ट की क्या ज़रूरत थी यूपी होमगार्ड में? प्यारे साथियों पहले मेडिकल टेस्ट नहीं होता था, लेकिन इस बार तो रनिंग भी होंगे। चलो ठीक है भाई, रनिंग होंगे, बढ़िया है, रनिंग होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके जो मेडिकल टेस्ट है साथियों यूपी होमगार्ड में, तो ये सब सारी वैकेंसियाँ पूरा मतलब चेंज हो चुका है, पूरा बदल चुका है। इस बार अब कोई सोचेगा कि मुझे अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो समझ लेना कि वो खुदा से भेंट कर लिया है, मतलब मिल चुका है। प्यारे साथियों ऐसा अब हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ को बदल दिया गया है। ऐसे ही साथियों बात करें आरआरबी में, तो आपके पहले कितने हाइट लगते थे? पहले साथियों आपकी हाइट पहले आपके 165 लगते थे, 65 सेंटीमीटर लगते थे। लेकिन अब उसे साथियों कर दिया गया है 170, है ना, उसे अब कर दिया गया 170 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कितना बदलाव हो चुका है इसमें साथियों, और इसमें कितना बदलाव हो चुका है। अब जो होंगे 5 सेंटीमीटर जो 165 वाला होंगे, तो क्या उनका क्या होगा? सिलेक्शन तो अब नहीं हो सकता। वो तो इसी चीज़ पे ना पढ़ रहे थे कि यूपी कांस्टेबल में और एसआई में, आर्मी अग्निवीर में वगैरह, उसमें वो सब में तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि मेरा तो उतना हाइट है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो सोच रहे थे कि उसमें तो मेरा होगा ही नहीं। तो अब आए साथियों यहाँ पे आरआरबी में आने के बाद पहले तो हाइट आपके 165, लेकिन अब तो हाइट हो चुका है 170 हो चुका है। प्यारे साथियों सब कुछ बदल चुका है कि नहीं? सब कुछ बदल चुका है। प्यारे साथियों यहाँ पे जो कुछ भी है डेटा आपको दे दिया गया है,
डेट आपको बता दिया गया साथियों, 17 नवंबर नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब तो 5-6 दिन में कुछ होगा ही नहीं, मतलब इस साल तो होगा ही नहीं, इस बात को याद रखिएगा। अब होगा जनवरी में, जनवरी 2026 नया साल पे साथियों। उस वक्त देखिए, अगर आपके पास मतलब हो जाए तो ठीक है, वक्त मिला है आपके लिए, पढ़ने के लिए भी, सिलेबस खत्म करने के लिए भी, मॉक टेस्ट लगाने के लिए भी, सब कुछ मिल चुका है। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख के तैयारी करना है। अगर हो जाए एग्जाम तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा। प्यारे साथियों, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। प्यारे साथियों, चलते एक वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।